24 फरवरी 2022 एक सुबह जब पूरी दुनिया ने एक अफसोसनाक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। In the region close to Ukraine's capital, Kyiv, one of those drones hit yet another apartment building, killing one person and injuring 19, including... मगर ये वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं था, ये एक ऐसी कहानी का अगला बाप था जो बरसों से लेके जा रही थी। आज हम सादा अल्फाज में समझ जाएंगे कि ये जंग क्यों हुई, इसकी दुनिया पर क्या असर होगी and what possible next। एक वक्त था जब रूस और यूक्रेन एक ही मुल्क थे, सोवियत यूनियन। फिर 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई और 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन आज़ाद रियासत बन गया। लेकिन आज़ादी का मतलब हमेशा प्रैक्टिकल आज़ादी नहीं होता। यूक्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता नेटो और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए, जिस पर रशिया को बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने उसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझा और उन्होंने सोचा कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो अमेरिका बराह रास्त रूस के करीब आ जाएगा। तो इस खौफ से टेंशन्स बढ़ती चली गई और फिर वो दिन आया जब टेंशन्स ने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। फरवरी 2022 में रशिया ने ज़मीनी, हवाई और समुंदरी तीनों रास्तों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। दुनिया ने सोचा कि ये जल्द ख़त्म होगा, मगर हकीकत मुख्तलिफ निकली। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्क छोड़ने के बजाय मुज़ाहमत का इंतखाब किया और उनका वो जुमला बहुत वायरल हुआ कि I need ammunition, not a ride। In evacuating Kyiv, Zelensky has told the US, I need ammunition, not a ride। ज़ेलेंस्की के इस जुमले ने मुल्क में जज्बा और हिम्मत पैदा किया, जिसकी बदौलत जंग में आम लोगों ने, वॉलंटियर्स और लोकल डिफेंस ने हिस्सा लिया। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलिट्री एड, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए यूक्रेन की मदद शुरू की। जंग के इब्तिदाई दिनों में रूस ने समझा कि उसका ऑब्जेक्टिव फ़ौरन हासिल हो जाएगा, मगर जंग में अनएक्सपेक्टेड रेजिलियंस नज़र आई और जंग कई महीनों तक और फिर कई साल तक चलने वाली जद्दोजहद में बदल गई। शहरों की गलियात, स्कूल, मकानात और हर जगह मुतासिर हुई। लाखों लोग बेघर और माइग्रेट हुई। ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, इसके आलमी असरात सामने आए। ऑयल और गैस की क्राइसिस बढ़ गई, एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ और ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हुई। जियोपॉलिटिकली दुनिया 2 बड़े ग्रुप्स के साथ शामिल हुई, एक वो जो यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन के सपोर्ट में थी और दूसरी वो जो रशिया अलायंस के साथ थी। और इस टेंशन ने वर्ल्ड वॉर 3 जैसे खौफ को दोबारा जिंदा किया कि कहीं दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ना जाए। ये जंग अभी भी जारी है और रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाके अपने अंडर कंट्रोल कर ली है। यूक्रेन अभी तक रेजिस्टेंस शो कर रहा है और अपना डिफेंस कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मजीद मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट भेज रहे हैं। चीन ज़ाहिरी तौर पर न्यूट्रल है मगर स्ट्रेटेजिकली अलर्ट है। दोनों लीडर पुतिन और ज़ेलेंस्की अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को देखकर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब दोनों तरफ का पॉलिटिकल कास्ट हाई हो तो जंग तवील मुद्दत तक रह सकता है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस जंग का असल नुकसान किसने उठाया? न रूस के बड़े लीडर्स ने, न यूक्रेन के ताकतवर फैसलों ने। असल कीमत अदा की है एक आम इंसान ने। ओ माँ जो हर रात अपने बेटे की तस्वीर देखकर सोती है जो अब कभी वापस नहीं आएगा। ओ बाप जो सुबह काम पर जाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर के मलबे पर खड़ा होकर कहता है कि मेरा जुर्म क्या था। वो बच्चा जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो सेफ स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसे किताबों की जगह बमों की आवाज़ ही मिल गई। आज तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों खानदान ख़त्म हो चुके हैं और लाखों ख्वाब दफन हो चुकी है। ये जंग हमें एक सबक सिखाती है, जब तकातुर लड़ते हैं तो हमेशा आम लोग मारे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स को स्टोरी बाई स्टोरी और मज़ीद भी डिटेल के साथ आसानी के साथ समझे तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।